नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पाइथन की सीरीज़ में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके द्वारा जो कमेंट और फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं उसको देख के ये हमें लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छे से इस पाइथन की सीरीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं और आपको काफ़ी अच्छे से ये सीरीज़ समझ में भी आ रही है। और ये उम्मीद भी करते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये लाइक और कमेंट की संख्या आप हमारे चैनल पर बढ़ाते रहेंगे। वैसे आप बढ़ा ही रहे हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत कर रहे हैं अपने आज के इस टॉपिक की। तो हमारा आज का ये टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर। अब इस टॉपिक की सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। तो आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप ओ लेवल के लिए पढ़ रहे होंगे, बीएससी के लिए पढ़ रहे होंगे, एमएससी आईटी के लिए पढ़ रहे होंगे, बीसीए के लिए, एमसीए के लिए या पाइथन से जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी कंडीशन में कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए। मतलब जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक से सवाल आए बिना वो पेपर पूरा नहीं हुआ होगा। मतलब इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में सवाल आना ही आना है, आप चाहे जो तैयारी कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। वैसे बचपन से हम मैथ में पढ़ते ही आ रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वही चीज़ हमारा ऑपरेटर होता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। तो ऑपरेटर क्या होते हैं जिससे हम ऑपरेशन करते हैं, किन के बीच में? वेरिएबल हो सकता है या वैल्यू हो सकती है। वेरिएबल मतलब जिसमें कोई वैल्यू दी हो, वैल्यू मतलब कोई गिनती हो सकती है 5, 10, 15, 20, उसके बीच में कोई भी ऑपरेशन करना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें कि ये ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये क्या क्या होते हैं हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अगर बात करें कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या काम करता है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर देखिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है उसके साथ कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन का काम करता है। मतलब कोई आप गिनती लिख दीजिए, उसके साथ कोई कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन हम किसे कह रहे हैं, ये परफॉर्म करने का काम करता है। तो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं यहाँ पर हम देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले आता है प्लस, कि कोई दो वैल्यूज़ आपने लिख दी, उसके बीच में आपने प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लिया। माइनस होता है, इनटू होता है, डिवाइड होता है। यहाँ तक आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा अगर आप इस दुनिया में हैं तो, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ रहे हैं, मॉड्यूलस क्या होता है। तो मॉड्यूलस का काम होता है रिमाइंडर देना। मतलब जैसे आपने 5 को लिया और इसका मॉड्यूलस आपने लिख दिया 2 के साथ, तो 2 5 से भाग होगा और जितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। यहीं पे अगर 3 से मॉड्यूलस कर देते तो हमारा जवाब आता 2, कि 3 से 5 को भाग देने पे 2 हमारा बचेगा। ये हमारा होता है मॉड्यूलस। इसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है, जैसे आपने लिख दिया 3, फिर एक एस्ट्रिक लगाया, फिर एक एस्ट्रिक लगाया, मैं साइन सही से बता नहीं दे रहा हूँ इसको, देखिए, और उसके बाद इसका 2 के साथ मैंने पावर कर दी। तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 2, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, जिसका मतलब है 9 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब होता है पावर। और लास्ट में देखिए एक लिखा हुआ है फ्लोर वैल्यू, इसको हम करके आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से मॉड्यूलस से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो आप कर ही लेंगे। तो हम खोल रहे हैं अपना विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक एक्स वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करा ले रहे हैं 25, और एक वाई वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें स्टोर करा ले रहे हैं हम 3। ठीक है, अब सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हमने प्रिंट कराया x प्लस वाई। अब ये सिंपल सी चीज़ मैं इसलिए प्रिंट करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो 25 में 3 जुड़ेगा और कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर 28 हमारा आउटपुट आ गया। इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप इंटू भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। 25 से 3 का इंटू किए 75 आ गया। अब मैं काम की बात बताना शुरू कर रहा हूँ। वैसे काम की बात तो ये भी थी, पर अब मेन काम की बात शुरू हो रही है हमारी। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
डिवाइड कर रहे हैं 3 को 25 से, या मैं यहाँ पर 5 कर दे रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। तो 5 5 जा 25 होगा। तो बहुत से लोगों को लगेगा 5 आउटपुट आएगा, पर यहीं पे हम गलत हो जाएंगे। यहाँ पर 5 नहीं 5.0 आ रहा है। देखिए 0.0 अपने आप जुड़ गया। यहाँ से एक चीज़ हमको समझ लेनी चाहिए, जब भी हम डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हमारी वैल्यू किस में आउटपुट आएगी, फ्लोट में आउटपुट आएगी। क्या चीज़? अगर हम डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। समझ में आई ये बात? तो सर कैसे हम करें कि ये फ्लोट में ना आए? तो फ्लोट में ना आने के लिए आपको डबल स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। डबल स्लैश फ्लोट वाली वैल्यू को काट देता है और सिंपल सा आपको आउटपुट 5 यहाँ पर मिल जाएगा। या आप 3 से भी डिवाइड करके देखिए या 2 से करके देखिए, तो आना कितना चाहिए, 12.5 आना चाहिए। लेकिन 2 के साथ जब आप डबल स्लैश यूज़ करते हैं तो वहाँ पर देखिए 0.5 कट जाता है। इसी को अगर आप सिंगल स्लैश कर देंगे तो 0.5 हमारा आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? यही लास्ट वाला ऑपरेटर था जो मैं कह रहा था कि आपको करके दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। एकदम नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखिए, तो ये जो डबल स्लैश बना हुआ है ये आपका क्या काम करता है, ये आपका फ्लोर डिवीज़न का काम करता है। इसके द्वारा आप डेसिमल वैल्यू हटा सकते हैं। अब बहुत से लोग गलती यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं कि हमारा वीडियो ओपन कर रहे हैं, सीधे PDF डाउनलोड करके उससे पढ़ ले रहे हैं। देखिए अगर आपको सिर्फ PDF से ही पढ़ना है तो गूगल पे जाइए, बहुत सारी नोट्स मिल जाएगी, मुझसे बहुत अच्छी नोट्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक बार आप लेक्चर देखिए, फिर हमारी नोट्स डाउनलोड करिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी और उसमें आपको बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और देखिए इस ऑपरेटर का अब यूज़ करने जा रहे हैं हम, मॉड्यूलस ऑपरेटर। देखिए इससे किस तरीके से काम हम कर सकते हैं, तो अभी मैंने समझाया भी। इसका काम है रिमाइंडर देना, मतलब जितना बच रहा है वो रिमाइंडर यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमने रिमाइंडर लगा दिया और 2 से 25 को जब भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, या कुछ छोटा सा ले लेते हैं, 2 से 5 को भाग देते हैं और कितना आएगा, तो 1 बचना चाहिए यहाँ पर, और जवाब भी हमारा देखिए 1 आएगा। तो मॉड्यूलस या परसेंट साइन का क्या काम होता है, रिमाइंडर फाइंड करना। इसी तरीके से डबल स्टार का क्या काम है, तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ 3, ठीक है, या 4 कर ले रहा हूँ और इसकी वैल्यू कर ले रहा हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पर लगा रहा हूँ डबल एस्ट्रिक की साइन। इसका मतलब होता है पावर, x की पावर y। 4 की पावर अगर आप 3 करेंगे तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर करके हम देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर 64 हमारा जवाब आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो 64 ही आएगा। तो डबल एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, पावर हुआ। ये कुछ ऑपरेटर थे जो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत। कौन कौन से, प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीज़न आता है, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर आता है मॉड्यूलस, इससे रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं। डबल एस्ट्रिक की साइन जिसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। उसके बाद डबल स्लैश जिसे आप कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। और डबल स्लैश और सिंगल स्लैश में क्या अंतर है, तो जो सिंगल स्लैश होता है उसमें आपको डेसिमल वैल्यू मिलती है, फ्लोट वैल्यू मिलती है। और अगर बात करें डबल स्लैश की तो उसमें आपको मिल जाती है इंटीजर वैल्यू, मतलब बिना डेसिमल वैल्यू आपको मिल जाती है। इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। बढ़ रहे हैं आगे की तरफ अपने दूसरे टाइप के ऑपरेटर के लिए। तो हमारा दूसरा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट का क्या मतलब है, तो देखिए जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको असाइनमेंट मिल जाता था, मतलब आपको दे दिया जाता था। ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। जैसे आप लिखे x इज इक्वल टू 5, तो x को आपने 5 दे दिया, किसकी सहायता से दिया, इस इक्वल टू की सहायता से दिया। तो जब भी किसी की सहायता से कुछ दिया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। असाइन वैल्यू टू वेरिएबल के लिए कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी साइन आती हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो साइन आती है वो आती है इक्वल टू। अब इक्वल टू सबको पता है, आप x इज इक्वल टू 5 अगर लिखेंगे तो x की जगह पे 5 वैल्यू आ जाएगी, मतलब x में 5 वैल्यू आ जाएगी। इसमें कुछ भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। प्लस इज इक्वल टू का क्या मतलब है, आइए करके देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ एक लाइन, x प्लस इज इक्वल टू 2, और फिर प्रिंट करा दे रहा हूँ, प्रिंट करा दिया हमने x को। चलिए अब आउटपुट क्या होगा आप बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है
दूसरी लाइन समझिए, पहली लाइन तो समझ में आ गई, x में 4 चला गया। दूसरी लाइन में हो रहा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये चीज़ समझ में आ रही है। x प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। x प्लस इज इक्वल टू 2 मतलब x में 2 जोड़ दो, तो x में 2 जोड़ दिया, 4 में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट हम रन करा रहे हैं, देखिए 6 हमारा आउटपुट है। ऐसे ही इंटू भी आप कर सकते हैं, देखिए हमने एस्ट्रिक की साइन लगा दी और यहाँ पर क्या मतलब निकला, x इज इक्वल टू एक्स इंटू 2, तो 4 इंटू 2 कितना आउटपुट आना चाहिए हमारा, 8 आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप माइनस भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x डिवाइड इज इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3, कि उसी में उसका डिवीज़न कर दो। ठीक है, जो वेरिएबल लिखा है उसी में जो गिनती लिखी है उसका डिवीज़न कर दो। या लिखा है x प्लस इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका मतलब हो गया। बहुत आसान चीज़ है, अगर आप एक बार देख भर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। नाम से ही समझ में आ रहा है, दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन अगर आपको करना है तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑपरेटर है, देखिए डबल इक्वल की साइन है। सर हमने सिंगल इक्वल तो देखा है, ये डबल इक्वल कहाँ से आ गया। देखिए सिंगल इक्वल क्या कहता है, जैसे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब होता है x में 5 वैल्यू असाइन कर दो। लेकिन जब आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कंप्यूटर से आप कह रहे हैं कि क्या x की वैल्यू 5 के बराबर है। अगर होगी तो यस आ जाएगा, नहीं होगी तो नो आ जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, एकदम क्लियर है कि सिंगल इक्वल का मतलब x में 5 वैल्यू जा रही है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और डबल इक्वल का मतलब कि क्या x y के x 5 के बराबर है। समझ में आया? यहाँ पर पूछा जा रहा है सवाल, यहाँ पर असाइन किया जा रहा है। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी तरीके से ये साइन है हमारी नॉट इक्वल की, कि क्या x उस वैल्यू के बराबर नहीं है। अगर नहीं होगा तो जवाब आ जाएगा यस, और होगा तो जवाब आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारी साइन आती है ग्रेटर देन, जानते ही हैं। लेस देन जानते होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जानते होंगे, लेस देन इक्वल टू जानते होंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? एक बार रन करके देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए करके देखते हैं। तो हमने लिया x इज इक्वल टू 4 और उसके बाद हमने पूछा प्रिंट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने सवाल पूछा क्या x में जो वैल्यू है क्या 5 के बराबर है। तो आप बताइए x में 4 है, 5 के बराबर तो है नहीं, तो जवाब यहाँ पर नो आना चाहिए। तो हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं और रन कराकर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आउटपुट आता है, फॉल्स। मतलब ये बात आपकी गलत है, x में 5 वैल्यू नहीं है। और इसी को अगर हम 5 करके देखें तो देखिए क्या होता है, ट्रू हो गया, क्योंकि x में अब 5 वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह नॉट इक्वल होता है। देखिए नॉट इक्वल, क्या x 5 के बराबर नहीं है, तो ऐसा तो यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि x में 5 की वैल्यू है तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। लेकिन x में 5 के अलावा कोई भी वैल्यू आप रख देंगे तो अब x 5 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि x में 8 वैल्यू है, तो आउटपुट हमारा ट्रू आना चाहिए। इसी तरीके से आप सारे ऑपरेटर को रन कराकर देख सकते हैं, आपका रन होगा। ये कुछ बेसिक एग्जांपल हैं, देखने में थोड़ा सा आसान लग रहे होंगे, आसान लगने भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको, प्रेसिडेंस वाली। प्रेसिडेंस अगर आप पढ़ लेंगे सही से तो आप इससे कोई भी सवाल गलत नहीं करने वाले होंगे। ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसको हमने कोशिश की कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए। लेक्चर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, सब समझ में आया हो तो कमेंट में हमारी तारीफ भी कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म हो चुकी है, नोट्स चाहिए हो तो लेक्चर को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।